Hello students, in today's class we are going to learn 7th standard English lesson number 3.4, that is the brook. Brook means a small stream. झरना आपने देखा होगा, इस तरीके से होता है झरना. अगर आपने रियल में नहीं देखा हो तो मूवी में तो देखा ही होगा, पिक्चर में देखा होगा. इस तरीके से पहाड़ों के बीच में निकल के आता है तो उसको बोलते हैं ब्रुक, झरना. ओके, सो इन दिस पोएम actually this is an autobiography of a brook. Means in this poem the brook itself narrates its story and compares its journey with human beings. So यहाँ पे ये अपनी कहानी बताते जाएगा और यहाँ पे ह्यूमंस के साथ में कंपैरिजन भी करते जाएगा. ठीक है, किस तरीके से ये मोर्टल ह्यूमंस वर्सेस इटर्नल नेचर को दिखाएगा इस पोएम में. मोर्टल ह्यूमन मतलब कि नाशवान है. इंसानों की जो लाइफ है वो क्या होती है, नाशवान होती है. आज वो बोर्न हुए, कल को उनकी डेथ होगी. तो ये क्या होते हैं, मोर्टल ह्यूमन मतलब कि अमर नहीं है, नाशवान है. ठीक है, तो और इटर्नल नेचर का मतलब कि ये क्या है, अनंत है. जब इंसानों की हम कह सकते हैं, जब इंसान नहीं हुए थे, उत्पत्ति नहीं हुई थी, तभी उसके पहले से ही क्या है, ये नेचर है. ठीक है, ये सब कुछ है, ये झरने, ये पहाड़, ये नदियाँ, ये सब तो पहले से ही हैं. सो ये जो नेचर है वो इटर्नल है. ठीक है, अमर है. और जो ह्यूमंस होते हैं वो क्या होते हैं, मोर्टल होते हैं, मतलब कि नाशवान होते हैं. एक दिन उनकी डेथ होनी ही है. सो इसमें यहाँ पे कंपेयर किया गया है और इसमें एक्चुअली द ब्रुक अंडरटेक हियर अ लॉन्ग एंड वर्निंग जर्नी विद अक्रॉस द फॉरेस्ट, सिटी एंड कंट्री साइड एंड लास्टली इट्स जॉइनिंग द रिवर. सो यहाँ पे ये एक्चुअली द ब्रुक्स डिस्क्राइब्स इट्स जर्नी ऑफ लाइफ. तो किस तरीके से उसकी लाइफ की जर्नी है, एक यहाँ से एक स्प्रिंग की तरह निकलते हुए, एक स्प्रिंग, एक झरना कह सकते हैं, स्प्रिंग कह सकते हैं, निकलते हुए कितनी लंबी दूरी तय करते हुए, करते 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 क्या क्या चीज़ों से उसे मतलब कि गुजरना पड़ता है. नदियों, यहाँ पे ब्रिजेस को, यहाँ पे वो जाता है, ब्रिजेस को क्रॉस करता है. फिर कंट्री को, कंट्री नहीं मीन्स कंट्री साइड मतलब जैसे गांव हुए, शहर हुए अलग अलग, तो उसको वो क्रॉस करेगा, अलग अलग ब्रिजेस क्रॉस करेगा, रोड के साइड से जाएगा. मतलब बहुत सारी चीज़ों को वो पार करते हुए इन लास्ट वो नदी से मिलेगा, जो कि उसका डेस्टिनेशन होता है, उसकी मंजिल होती है. ठीक है, वही क्या है, उसकी मंजिल है, डेस्टिनेशन है. और उसी में फिर वो नदी के साथ बहता रहता है हमेशा. सो देखते हैं क्या है ये जो पोएम है क्या है, और ये इसकी जो स्टोरी है, मतलब कि जो ब्रुक की स्टोरी है, किस तरह से वो अपनी स्टोरी को बता रहा है कंपेयर करते हुए, वो देखते हैं. ओके, आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हर्न, आई मेक अ सडन सैली एंड स्पार्कल आउट अमंग द फन टू बिकर डाउन अ वैली. हॉन्ट्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो कूट और हर्न है वहीं पे रहते हैं. हॉन्ट्स का मतलब जहाँ पे मतलब कह सकते हैं प्लेस फ्रिक्वेंटली विजिट्स ऑफन वेयर वन स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम. जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो कूट और हर्न बर्ड हैं तो ये हमेशा वहाँ पे रहते हैं. तो वहाँ से ये निकलते हुए जहाँ पे कूट और हर्न रह रहे हैं, बर्ड है, मैं अभी आपको इनका पिक्चर दिखाऊंगी. ठीक है, सो जो टफ वर्ड हैं या फिर जो आपके लिए नए वर्ड हैं उनका मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूंगी, उसका मीनिंग भी आपको एक्सप्लेन करूंगी. सो कूट और हन क्या है, यहाँ पे दो बर्ड हैं और ये बर्ड जहाँ पे रहते हैं वहाँ से मैं निकल के आ रहा हूँ. आई कम मतलब कि ये अपनी ऑटोबायोग्राफी बता रहा है. मतलब आई मतलब कौन, जो ब्रुक है वही. तो यहाँ पे बता रहा है मैं कहाँ से होते हुए आ रहा हूँ, जहाँ पे कूट और हन रहते हैं. आई मेक अ सडन सैली, और मैं क्या करता हूँ, अचानक से. सैली का मतलब यहाँ पे क्या है, सडन. ठीक है, सडन सैली का मतलब कि यहाँ पे अचानक से मैं एक फटाक से आता हूँ, मतलब एक अटैक जैसा करता हूँ. या अटैक नहीं करता, लेकिन हमें पता है वाटर किस तरीके से आता है, बहुत ही फोर्स में आता है. इसे रास्ता मिला तो ये बहुत ही फोर्स में आ जाएगा. ठीक है, तो फोर्स में आता है. आई मेक अ सडन सैली, फोर्स में आता हूँ जैसे कि कोई अटैक कर रहा हो इस तरीके से. एंड स्पार्कल आउट अमंग द फन. फन क्या है, एक तरीके का प्लांट होता है, उसमें से मतलब चमकते हुए जो फन, आजू बाजू के जो फन है, प्लांट्स हैं, उसमें से मैं चमकते हुए आ रहा हूँ इस तरीके से. टू बिकर डाउन अ वैली. बिकर का मतलब क्या है, मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़. यहाँ पे हमें पता है वाटर आएगा तो शांति से तो आएगा नहीं, ये तो बहुत ही आवाज़ करता है. अपने समुंदर के बाजू में कभी गए होंगे तो देखा होगा, या फिर झरने के पास में गए होंगे, बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ होता है. या फिर आपके इधर उधर कहीं पे अगर नालियाँ होंगी या फिर थोड़े बहुत ही पानी होंगे तो किस तरह से वो लहरें करती रहती हैं और आवाज़ आती है. अगर इस तरीके से बह रहा है और तो वो आवाज़ आती ही रहेगी. ठीक है, सो बीकर यहाँ पे क्या है, एक साउंड बता रहा है. साउंड करते हुए वो वैली में, मतलब इस तरीके से जो घाटियाँ होती हैं उसमें वो चलते जा रहा है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, आई कम फ्रॉम हॉन्ट्स ऑफ कूट एंड हन. दैट मीन्स हियर द ब्रुक स्टार्टेड आउट इन अ बॉडी ऑफ वाटर वेयर बर्ड कूट एंड हेरॉन. हेरॉन जो ये हन है वो क्या है, यूरोपियन बर्ड, हेरॉन नाम है उसका. तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ से वो निकल के, सो ब्रुक रशेस फॉरवर्ड, तेज़ी से वो आगे बढ़ते हुए आ रहा है. द सनलाइट
ग्लिटर्स मीन्स स्पार्कल, चमकते हुए, ऑन द वाटर ऑफ द ब्रुक, वेव्स थ्रू ग्रीनरी दैट ग्रोज बिसाइड द स्ट्रीम बैंक। तो अपने इस तरीके से किनारे पे चलते आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से वो आते जा रहा है। एंड द ब्रुक फ्लोज जेंटली इनटू अ वैली, और इस तरीके से बहते बहते कहाँ चला जाता है, वैली में आ जाता है, मतलब बहते बहते वैली में आ जाता है। मीन्स दिस ब्रुक इमर्जेस सडनली इन दिस हिली एरिया, इट लाइक इट मीन्स थ्रू द फर्न्स, फर्न्स एक प्लांट है, ओके, सो उससे होते हुए, चमकते हुए, सनशाइन मतलब यहाँ पे इस तरीके से सन का उस पर रिफ्लेक्शन पड़ेगा, तो इस तरीके से चमकते हुए फन जो प्लांट्स है उसके ऊपर से होते हुए इस तरीके से वो आगे बढ़ता जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ जो बर्ड कूट है, और ये देखिए कूट है, बर्ड है, और ये देखिए ये फन है, ये जो प्लांट मैंने बताया फन वो है, और ये देखिए ये हन है, ये हन बर्ड, ठीक है। सो हन बर्ड और ये सब कूट, हन और मैंने आपको बताया फन, ये क्या है तीनों, एक अलग अलग आप कह सकते हो नाउन है, मतलब कि नाम है किसी के, और ये पर्टिकुलर लोग हैं, थिंग्स हैं, ओके। बाय 30 हील्स आई हरी डाउन और स्लिप बिटवीन द रिजेस, बाय 20 थॉप्स अ लिटिल डाउन एंड हाफ 100 ब्रिजेस। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, किस तरीके से वो पार करते हुए आ रहा है यहाँ पे। सो लाइक गेनिंग स्पीड द ब्रुक फॉल डाउन, इस तरीके से तेज़ी से स्पीड उसे मिला, तो किस तरीके से तेज़ी से जो हिल्स है 30 हिल्स मतलब 300 हिल वो पार करते हुए जल्दी से आगे बढ़ गया। आई हरी डाउन, तो इस तरीके से हिल्स को तेज़ी से पार करते हुए वो नीचे इस तरीके से बहता जा रहा है। और स्लिप बिटवीन द रिजेस, रिजेस का मतलब यहाँ पे क्या है, रिजेस का मतलब लाइक लॉन्ग नैरो हिल्स, इस तरीके से लॉन्ग नैरो जो हिल्स होती हैं, सो उसमें से वो बहता हुआ आ रहा है तेज़ी से, जल्दी जल्दी। बाय 20 थॉप्स, थॉप्स का मतलब यहाँ पे विलेज होगा, ठीक है, 20 गांव को वो पार कर गया। एंड अ लिटिल टाउन को भी, एक छोटे से शहर को भी वो पार कर गया, ठीक है। गांव कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, टाउन कैसे बड़े होते हैं। सो यहाँ पे वो 20 गांव को वो पार कर गया और एक छोटे से शहर को भी वो पार कर गया। एंड हाफ 100 ब्रिजेस, हाफ 100 मतलब 50 ब्रिजेस भी वो क्रॉस कर गया, ओके। सो यहाँ पे वो किस तरीके से तेज़ी से सारी चीज़ों को पीछे छोड़ता जा रहा है, यहाँ पे ये बता रहा है। सो ब्रुक फ्लोइंग बाय 30 हील्स, स्लिपिंग बिटवीन रिजेस, ओके, एंड 20 विलेजेस, 1 टाउन, ये सबको वो पीछे छोड़ता गया, ओके। सो एक्चुअली ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है, ये सारी चीज़ें इसके रास्ते में आ रही हैं और ये सबको पीछे छोड़ता जा रहा है और आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यही इसका मतलब हुआ। सो बाय 30 हिल्स, 30 से ज़्यादा वो ऑलमोस्ट 30 हिल्स को क्रॉस कर गया, पहाड़ियों को, और तेज़ी से नीचे आगे बढ़ता गया। और कितना वो स्लिप करते हुए, मतलब इस तरीके से स्लिप करते हुए बहते गया, वो किससे क्रॉस कर गया, रिजेस लाइक नैरो, पतली पतली जो हिल्स होती हैं, इस तरीके से पतली पतली जो हिल्स होती हैं, इस तरीके से उसको पार करते गया उसमें से। और 20 थॉप्स जो 20 गांव है, मतलब ऑलमोस्ट 20 गांव है, उसको भी पार कर गया, वो क्रॉस कर गया। और लिटिल एक छोटा सा शहर भी है, उसे भी पार कर गया। और कितने 50 ब्रिजेस को भी वो पार कर गया, ठीक है। तो हमें पता है वाटर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, ये रुकता नहीं है, ठीक है, वो आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। सो एक्चुअली ब्रुक लीव्स बिहाइंड मेनी ब्रिजेस, मेनी विलेजेस, ये सारी चीज़ें वो पीछे छोड़ता गया। Till last by Philip's farm, I flow to join the brimming river. For man may come and man may go, but I go on forever. So finally, यहाँ पे कहाँ पहुँच गया ये? Finally the brook glides past a farm that belonged to a man named Philip. तो एक इंसान फिलिप है, क्रॉस करते करते सारी चीज़ों को वो कहाँ पे आ गया, एक फार्म के पास, जो कि किसका खेत है, ये फिलिप का खेत है, उसके किनारे पे आ गया। खेत जैसे ऐसे हुआ, तो यहाँ पे एक किनारे पे इस तरीके से आ गया, इस तरीके से वो बहता गया। आई फ्लो टिल लास्ट बाय फिलिप्स फार्म, आई फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, किसे किसे ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे, रिवर को। सो द ब्रुक इज़ ऑन इट्स वे टू बी ऑब्जर्व बाय द रिवर, वो किसे ऑब्जर्व कर रहा है, किसके कहाँ पे ज्वाइन होना चाह रहा है, सो रिवर में। रिवर में ब्रीमिंग का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ, जो पहले से ही फुल है, मीन्स विच इज़ ऑलरेडी ह्यूज एंड ओवर फ्लोइंग रिवर, नदी तो पहले से ही भरी होती है, बड़ी होती है, ठीक है। तो इस तरह से ओवर फ्लोइंग भी है, ब्रीमिंग का मतलब ओवरफ्लो है, भरी हुई है पूरी और बहुत बड़ी नदी है, वो फिर भी वो उसमें क्या करना चाह रहा है, उसमें ज्वाइन करना चाह रहा है, मतलब उसमें मिलना चाह रहा है। सो हियर ब्रुक क्लेम्स, जो झरना है वो क्लेम करता है दैट
वाइल ह्यूमन्स लाइफ शॉर्ट, ओके, इम्परमानेंट लाइफ्स, उनकी लाइफ कैसी होती है, इम्परमानेंट होती है, मतलब कि टेम्परेरी होती है। लेकिन जो ब्रुक होता है ये कैसा होता है, ये ऑलवेज बहने वाला होता है, ऑलवेज चलने वाला होता है। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है, ये पूरे लाइन का मतलब अगर हम देखें तो, सो दैट मीन्स इट फ्लोज बाय द साइड ऑफ फिलिप फार्म। जो ये झरना है बहते बहते वो नदियों को किसको किसको पार किया, हमने देखा ब्रिजेस को पार किया, रिजेस को क्रॉस किया, अलग अलग चीज़ों को क्रॉस करते गया, फिर कहाँ पे लास्ट में पहुँचा, फिलिप के खेतों के पास में पहुँचा। फिलिप के खेतों के पास में पहुँचा, एक कोई पर्सन है ऐसे ही, जो राइटर है उसने ऑब्जर्व किया होगा, सो जिस नदी को, तो वो उस नदी के बारे में बता रहा है। तो कोई फिलिप है, उसके खेतों के पास से वो बह रही है नदी, और फिर लास्ट में अब कहाँ, नदी पास में ही है, तो उसमें जो कि फुल ऑफ वाटर है, ओवरफ्लोइंग रिवर है, उसमें वो यहाँ पे मीट होना चाहता है, मिलना चाहता है। जो हमारा झरना है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो कहाँ पे मिलना चाह रहा है, नदी में मिलना चाह रहा है। फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, यहाँ पे ये जो दो लाइन है बार बार आएगी, ठीक है। क्यों आएगी कि ये पोएटिक है, पोएट्री है, तो पोएट्री को किस तरीके से हम देखते हैं, कोई लाइन बार बार इस तरीके से रिपीट होती है, तो यहाँ पे यही मेन है, यही तो कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे वो ब्रुक इंसानों के साथ में। क्या बोल रहा है यहाँ पे, हियर रिवर इज़ ओवरफ्लोड, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे कि वो फिर भी उसमें मिलना चाह रहा है। सो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि इंसानों का जो लाइफ है ये बहुत ही क्या है, ये शॉर्ट है, ठीक है। और जबकि मेरी लाइफ जो है, जो झरना बोल रहा है, ये मेरी लाइफ क्या है, मेरी लाइफ चलते जाना है, मैं हमेशा बहते ही रहूँगा। सो इट क्लेम्स दैट वाइल ह्यूमन्स लाइफ इज शॉर्ट impermanent lives, the brook itself will always flowing, ओके। सो इसका मतलब ये है, ये क्या होता है, ये कभी स्टॉप नहीं होता, इट्स गोज ऑन कंटिन्यूसली फ्लोइंग इनटू द रिवर। फिर रिवर में भी जाके वो कंटिन्यूसली बहते ही रहेगा, ऐसा नहीं रिवर में जाके रुक गया, वहाँ से बह के आ रहा है जो झरना है, फिर यहाँ पे नदियों में भी बहता रहेगा, और नदी फिर समुद्र में मिलती है, हमें पता है। I chatter over stony ways. In little shafts and trebles, I bubble into adding bays. I babble on the pebbles. I chatter. Chatter का मतलब यहाँ पे क्या है? Chatter का मतलब होता है without any meaning when we speak. That is called murmur or chatter. Chatter का मतलब यहाँ पे जो वाटर का साउंड हम कैसे बोलते हैं, चटर, सरसराहट, कल कल करके आवाज़ आना, या सरसरा के इस तरीके से पानी बहता है, या पिटर पैटर इस तरीके से हम बोलते हैं। ये तो हम बारिश को कैसे बोलते हैं, पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स, ठीक है, उसको बोलते हैं। सो चैटर भी क्या, इस तरीके से साउंड आ रहा है, स्टोनी वेज, जब वो स्टोन से यहाँ पे मान लीजिए वाटर आ रहा है, जब स्टोन से टकराएगी, जोर से फ्लो में आ रही है, स्टोन से टकराएगी, तो एक अजीब मतलब कि अलग यहाँ पे जो वॉइस आएगी उसको यहाँ पे क्या बोला गया है, चैटर। मतलब जो स्टोन से टकराने के बाद, क्लैश के बाद यहाँ पे आवाज़ आ रही है, उसको यहाँ पे बोला गया है चैटर। आई चैटर मतलब मैं किस तरीके से चैटर करते हुए, मरमर करते हुए, इस तरीके से आवाज़ करते हुए, मतलब सरसराते हुए, आवाज़ निकालते हुए स्टोन वेज पे। स्टोनी वेज का मतलब कि यहाँ पे रास्ते हैं, रास्ते में कंकड़ पत्थर भी है, ठीक है। सो उससे होते हुए वो जा रहा है, किस तरीके से आवाज़ करते हुए मैं जा रहा हूँ। इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, ट्रेबल का मतलब यहाँ पे क्या है, शार्प एंड ट्रेवल का मतलब म्यूज़िकल साउंड, एक म्यूज़िकल साउंड देते हुए। हम कभी कभी अगर आप बैठे रहोगे कहीं पे जहाँ पे बहुत अच्छा से इस तरह से वाटर फ्लो हो रहा होता है ना, तो उसकी आवाज़ कल 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 कर करके सरसराते हुए वाटर जो जाती, एक म्यूज़िकल साउंड क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोन भी हैं, तो उस पर जब टकराता है तो एक अजीब सा मतलब बहुत ही अच्छी यहाँ पे म्यूज़िकल साउंड। तो शार्प एंड ट्रेवल्स का मतलब क्या है, म्यूज़िकल साउंड क्रिएट होता है, मतलब हल्का सा एक म्यूज़िकल साउंड क्रिएट होता हुआ जाएगा। आई बबल इनटू एंडिंग बेस, और जब इस तरीके से मान लीजिए कि वाटर जो है बेस में, बेस का मतलब कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लैंड है, यहाँ पे भी लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि मान लो कि यहाँ पे कोई इस तरीके से लैंड है, और इस तरीके से यहाँ पे वाटर है, तो यहाँ पे जब आएगा ना, तो ये किस तरीके से, इस तरीके से सर्कल बनाएगा। एडिंग का मतलब क्या है यहाँ पे, लाइक मूव इन अ सर्कुलर वे, इस तरीके से सर्कुलर वे बनाएगा यहाँ पे। और क्या, इसमें से बबल्स भी बहुत आएंगे, क्या आएंगे, बबल्स। जब आप देखोगे पानी एक जगह पे आप ऊपर से फेंकोगे, मान लो ऊपर से इस तरीके से फेंक रहे हैं हम नीचे, तो नीचे बहुत ऊपर से पानी गिर रहा है और नीचे, तो ये क्या, यहाँ पे जब ऊपर से पानी गिरेगा फ्लो होके, तो यहाँ पे कैसे इस तरीके से सर्कुलर वे होगा, एडिंग होगा, और बबल्स भी यहाँ पे क्रिएट होंगे। बबल्स मीन्स ये जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं वो क्रिएट होते हैं। सो आई बबल इनटू एडिंग बेस, तो मैं इस तरीके से बबल बनाता हूँ एडिंग बेस में। आई बबल ऑन द पेबल्स। सो बैबल का मतलब क्या है यहाँ पे, मीन्स
लाइक द साउंड ऑफ मेनी वॉइसेस, अलग अलग तरीके का साउंड यहाँ पे निकलेगा। और पेबल्स पे, पेबल्स क्या है, पेबल्स मतलब जो छोटे छोटे राउंड राउंड आपने पढ़ा होगा, रॉक्स एंड मतलब जो आपका 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी है उसमें आपने पढ़ा होगा पेबल्स रॉक्स के बारे में, तो वहाँ पे हमने पढ़ा था। अभी मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगी। सो हियर द ब्रुक सेज एक्चुअली, सो यहाँ पे ये बता रहा है एज द ब्रुक फ्लोज ओवर स्टोनी पाथ्स, जैसे ही वो स्टोनी पाथ पे चलता है, इट्स वाटर मेक्स अ चैटरिंग साउंड, चैटरिंग साउंड ये बनाता है। एंड इट्स वाटर मेक्स अ चैटरिंग साउंड, इट मेक्स शार्प हाई पिच्ड साउंड, शार्प ट्रेबल्स मीन्स यहाँ पे हाई पिच साउंड ये बनाता है। ओके, एंड द साइड बैंक्स ऑफ द लैंड एज वाटर फ्लोज अ सर्कुलर मोशन, इट्स सर्कुलर मोशन, एडिंग का मतलब मैंने बताया कि सर्कुलर मोशन में वो इस तरीके से फ्लो होता है। एंड इट क्रिएटेड दैट लैंड टू स्विरलिंग दिस एंड दीज आर नोन एज एडीज। इस तरीके से जब इस तरीके से पानी का इस तरीके से होगा तो उसको क्या बोलते हैं, एडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं एडीज। सो ड्यू टू स्पायरल एज द ब्रुक फ्लोज ओवर पेबल्स, द साउंड इट मेक्स इज सिमिलर टू दैट मेड वाइल टेकिंग रैपिडली। जिस तरीके से वो तेज़ी से बहता आ रहा है, तो पेबल्स पे जो राउंड राउंड पत्थर हैं, तो जो इस तरीके से गोल गोल इस तरीके से पत्थर है, उस पर जब वाटर इस तरीके से आएगा तो एक अलग सा उसमें साउंड क्रिएट होता है। पेबल्स क्या है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पेबल्स है। ठीक है, ये अब ये देखिए, ये हमने पढ़ा है। तो ये इस तरह ये देखते हैं हम कहाँ पे होती है, ये नदियों के किनारे पे होती है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा फोर्स होती है नदियों की, ये बहते 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 क्या होता है, जो पानी इतना होता है, पानी में रहते 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 इसका फोर्स की वजह से बार बार लगते हुए ये कैसे राउंड राउंड शेप में हो जाते हैं और अलग तरीके से आपको दिखेगा। कोई आपको गोल्डन शेप में दिखे, गोल्डन कलर में दिखे, देखो यहाँ पे गोल्डन कलर दिख रहा है, यहाँ पे ऑरेंज कलर में दिखेगा आपको, येलो कलर में दिखेगा, सिल्वर कलर में दिखेगा, ब्लैक कलर में दिखेगा, अलग अलग शेप की, मतलब जिस कलर का जो स्टोन रहेगा वो धीरे धीरे किस तरीके से मतलब छोटा होते जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्लो होता है वाटर का। तो इस तरीके से ये क्या होता है, घिसते जाते हैं ये पत्थर। ठीक है, और धीरे धीरे इस तरीके से ये शेप ले लेते हैं, क्योंकि पत्थर जो वाटर है उसकी वजह से। आप देखोगे जहाँ पे भी नदी रहेगी तो या फिर इस तरीके से बड़ा कुछ तालाब वगैरह रहता है, तो वहाँ के जो पत्थर होते हैं वो इस तरीके से हो जाते हैं। ठीक है, बच्चे लोग तो इससे खेलते भी हैं बहुत। सो ये क्या है, पेबल्स है। तो इस पर जब इस तरीके से वाटर पड़ता है तो बहुत ही कह सकते हैं एक म्यूज़िकल साउंड आती है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, सो मैंने आपको बताया कि आई चटर ओवर स्टोनी वेज, जब मैं इस तरीके से स्टोनी वेज पे मतलब साउंड करते हुए जब मैं चलता हूँ, इन लिटिल शार्प्स एंड ट्रेबल्स, ट्रेबल्स का मतलब यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको कि म्यूजिकल साउंड क्रिएट होती है। आई बबल्स इनटू एडिंग बेस, और एडिंग बेस जो इस तरीके से तीनों तरफ से हम कह सकते हैं जो क्या है यहाँ पे लैंड है, और ऊपर से जब पानी गिरता है तो इस तरीके से सर्कुलर इस तरीके से मोशन बनाता है, और वो क्या उसमें बबल क्रिएट होता है। ठीक है, एडिंग बेस मतलब कि एडिंग बेस का मतलब कि मैंने आपको बताया, एडिंग का मतलब सर्कुलर मोशन में पानी का इस तरीके से होना, बेस मतलब जो तीनों तरफ से इस तरीके से लैंड है। ठीक है वो, और बेबल का मतलब मैंने आपको बताया, बेबल का मतलब क्या है, ये अलग अलग साउंड बनाता है। जब पेबल्स पे टकराती है ये जो वाटर, तो ये अलग अलग साउंड, तो बेबल का मतलब डिफरेंट डिफरेंट साउंड कह सकते हैं वो क्रिएट होता है उससे। विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट बाय मैनी अ फील्ड एंड फैलो एंड मैनी अ फेरी फॉर लैंड सेट विथ विलो वीड एंड मैलो। विद मैनी अ कर्व माई बैंक्स आई फ्रेट, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, द ब्रुक मेक्स अ लॉट ऑफ टर्न्स। हम देखते हैं जब ये झरना यहाँ से निकला तो क्या वो सीधे ही जाएगा, ऐसे ही जाएगा, ऐसे कभी नहीं जाता। रास्ते में कोई पेड़ आया या फिर कोई स्टोन आया तो किस तरीके से, इस तरीके से रास्ता मोड़ लेगा। फिर मान लीजिए यहाँ पे ये चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर यहाँ पे आया तो ये किस तरीके से ऐसे मोड़ लेगा, मतलब कि ये इस तरीके से कर्व करते हुए जाता है, इस तरीके से जाता है वाटर। ठीक है, कैसे भी जा सकता है, कुछ कुछ दूर तक सीधा चला, फिर रास्ते में कुछ आया तो ऐसे जा सकता है। तो इस तरीके से ये क्या किया, यहाँ पे कर्व लेते हुए चल रहा है, विद मेनी अ कर्व। रास्ते में इतना इजी नहीं है, रास्ता पूरा इजी नहीं है, बहुत ही मुझे जिग जैग का मतलब कोई जिग जैग इस तरीके से मुझे जाना पड़ता है, इस तरीके से मैं कर्व लेते हुए जाता हूँ। ओके, फ्रिट मीन्स यहाँ पे क्या है, फ्रिट मीन्स आप कह सकते हो लाइक फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम एंड अपीयर स्लोली। सो फ्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रेट का मतलब होता है फ्लो इन अ स्मॉल स्ट्रीम,
छोटी पतली धारा में इस तरीके से बहते बहते मैं जाता हूँ और बहुत ही स्लोली जाता हूँ, क्योंकि बहुत रास्ते में ऑब्स्टेकल्स हैं। तो बहुत ऑब्स्टेकल रहेगा तो वो धीरे धीरे पतली धाराओं में करते करते जाएगा, और जब पूरा रास्ता साफ रहेगा तो धड़ाम करके सब साथ में आ जाएंगे। ठीक है। बाय मेनी अ फील्ड एंड फैलो, बहुत सारे फील्ड खेतों से होते हुए, फैलो से होते हुए। फैलो का मतलब यहाँ पे क्या है? फैलो मीन्स अनकल्टिवेटेड, अनयूज्ड लैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ खेतों से ही जाए, कहीं से भी जा सकती है, जहाँ से उसे रास्ता मिलेगा वहाँ से जाएगी। तो खेतों में से भी जा रही है, ये जो झरना है खेतों में से भी जा रहा है। और कहाँ से जा रहा है? फैलो, जो अनयूज्ड लैंड है, जो अनकल्टिवेटेड है, ठीक है, जो लैंड यूज़ में नहीं आ रहा है, वहाँ से भी जा रहा है। एंड मेनी अ फेरी फॉर लैंड सेट, और कहीं से तो वो ऐसे जा रहा है, मान लो कि वो कैसा? फेरी फॉर लैंड जैसा। फेरी फॉर लैंड जैसे आपने डिज्नी में देखा होगा, डिज्नी मूवी वगैरह में या फिर किसी कार्टून में, जो परियों का जहाँ पे परियाँ रहती हैं, कितना सुंदर वहाँ का जो सीनिक होता है, जो सीनरी होता है वहाँ पे कितना अच्छा होता है। मतलब बहुत सारे फ्लावर्स रहेंगे, बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्रीज़ रहेंगे, मतलब एकदम मैजिकल लगता है ना सब कुछ। एकदम ऐसा लगता है कि मैं कई सारे मेनी फेरी फॉर लैंड जैसे ही, क्योंकि हमें पता है हमें अर्थ पे कितनी अच्छी अच्छी प्लेसेस भी हैं। तो वहाँ से भी जब आ रहा है, जहाँ से झरने वगैरह आते हैं, वहाँ की जो आप देखोगे नेचर, वहाँ का जो सीनरी रहता है ना, बहुत ही सुंदर रहता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे सच में कोई परी का ही देश हो, कोई फेरी फॉरलैंड ही लगता है। तो बोल रहा है ऐसे किस तरीके कई सारे मैं ऐसी जगहों से भी होके आता हूँ जो फेरी फॉरलैंड जैसा होता है। विथ वीलो वीड एंड मैलो, और किसके साथ में? मैलो। ये भी क्या है? मैलो भी एक मतलब कि यहाँ पे प्लांट है, और लाइक अ प्लांट विथ पर्पल फ्लावर होते हैं इसके। और मैलो वीड भी क्या होता है? ये एक घास भी होता है, और विलो करके ट्रीज़ भी होता है। ठीक है, तो उससे होते हुए भी जाता है। विलो विलो और मैलो से भी होते हुए जाता है, विद विलो। मतलब इसके साथ साथ में यहाँ पे जैसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं, बहुत सारे बुशेज़ हैं, ठीक है, श्रब्स हैं, पेड़ पौधे हैं। सो ऐसा थोड़ी है कि यहाँ से नहीं जाएगा वो। अगर इसे रास्ता मिल गया तो ये यहाँ से भी होते हुए जाएगा ना, क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ों में इस तरीके से बहुत पूरा पहाड़ी एरिया ही है, सब जगह बुशेस हैं, कहीं पे श्रब्स हैं, जंगल झाड़ी है। तो वो होते हुए यहाँ पे है, फिर भी ये यहाँ से होते हुए चला जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे यही दिया गया है। सो द ब्रुक मेक्स अ लॉट ऑफ टर्न्स। ओके, सो ये बहुत सारे टर्न्स एंड जिगजैग इस तरीके से करते हुए जाता है। सो दिस ब्रुक फॉर्म्स सो मेनी कर्व्स एंड दैट इट सीम्स एज इफ़ इट इज़ अ कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग इट्स बैंक टू चेंज शेप। तो अपने ये जो बैंक्स है, किनारा, इसका किनारा क्या होता है? बैंक क्या होता है? ये नदी है तो इसका ये बैंक होता है, ये जो एज है, ठीक है, ये जो है किनारा होता है। सो ये अपने बैंक्स को बहुत सारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है इसको, क्योंकि ये ऐसे जा रहा होता है। अब इसे कर्व लेना पड़ रहा है, तो फिर ये ऐसे जाएगा, इसका किनारे को कैसा करना पड़ेगा? ये कष्ट होना, मतलब एक ट्रबलसम हो रहा है ना इसे, इसका जो किनारा है। अब इसको ऐसा इस तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी। तो मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है? इट्स ट्रबलिंग। सो इसके बैंक्स को क्या करना पड़ रहा है? ट्रबल फेस करना पड़ रहा है टू चेंज शेप। अपना शेप इस तरीके से बार बार चेंज करने में उसे थोड़ा सा ट्रबल यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे किस तरह से जा रहा है? फ्रॉम मेनी फील्ड एंड मीन्स कल्टिवेटेड लैंड्स एंड अनकल्टिवेटेड लैंड्स ऑल्सो। सो ब्रुक गोज थ्रू द फॉरलैंड, फेरी फॉरलैंड, दैट इज द लैंड जस्ट बिफोर द like merging point. So here the poet describing the land to be fairy land. फेरी लैंड यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे। ओके, सो इस तरीके से जहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स हो, ब्यूटीफुल प्लांट्स हो, वहाँ से होते हुए और फिर कहाँ पे जा रहा है ये? जहाँ पे वीलो वीड हो और मैलो, ये भी प्लांट्स ही हैं। ठीक है, आई चैटर एज आई फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। सो यहाँ पे क्या बोल रहा है? Here, as the brook on its way to its overflowing रिवर, मतलब यहाँ पे क्या, ये जो ब्रुक है वो कहाँ पे जाना चाहता है? चटर चटर करते हुए, मतलब इस तरीके से साउंड क्रिएट करते हुए। चटर चटर मैंने आपको बताया कि ये साउंड है वाटर का, अलग अलग जो मूवमेंट हो रहा था, अलग अलग मूवमेंट में जो मूवमेंट होता है उसका अलग अलग जो इस तरीके से करता है, तो ये क्या होता है कि उसकी अलग अलग साउंड भी क्रिएट होती है यहाँ पे। और ये इस तरीके से बहते जाता है कहाँ पे ज्वाइन होने के लिए? रिवर में। सो यह वो ओवरफ्लोइंग रिवर जो है, ह्यूज रिवर है, उसमें ये मिलना चाहता है। एंड इट्स कंटिन्यूस साउंड, ये जो उसका चटर चटर है, ये जो सरसराहट है, ये जो कलकल करती हुई आवाज़ है, वो ऐसे करते करते रिवर में मिल जाना चाहता है। लास्ट ईयर देखते हैं हम, जो 2 लाइन्स है यहाँ पे फिर से वही बताया गया है कि क्या बताया गया है यहाँ पे? लाइक द ब्रुक इज़
एवर फ्लोइंग, बट मीन्स कि क्या है, इटर्नल विदाउट सीजिंग, वेयर एज वी मीन्स ह्यूमन बींग, द मैन आर एफीमेरल, मतलब कि वो क्या है, मोर्टल है, मतलब कि एक दिन उनकी डेथ होनी है। सो वी शैल नॉट लीव फॉर एवर, वी आर सब्जेक्ट टू डिके, डिक्लाइन एंड डेथ। तो एक दिन हमें मर जाना है, लेकिन ये जो झरना है इसको इस तरीके से चलते ही जाना है, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। मीन्स यहाँ पे हमने देखा क्या बताया यहाँ पे, सो यहाँ पे ब्रुक क्या है, ब्रुक यहाँ पे इटर्नल है। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से ही रशिंग अलोंग द ब्रुक मेक्स लिटिल लाइक, यहाँ पे कुछ उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लेकिन फिर भी वो चलते जा रहा है। हमने देखा यहाँ पे उसे किस तरीके से बार बार कर्व लेना पड़ रहा है, उसके बैंक से यहाँ पे ट्रबलसम क्रिएट हो रहा है, खेतों से होते जा रहा है, सारी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको वो पार करते हुए नदी में मिलने चला जा रहा है। सो ये इट्स लाइक नॉइज़ करते हुए अपनी जो आवाज़ है अलग, चटर चटर मरमर करते हुए आवाज़, अपनी जो ट्रैवल है उसको पूरा वो करते हुए जा रहा है, और जो ओवरफ्लोइंग रिवर है उसमें मिल जाता है। सो द बुक रिमाइंड्स द लिसनर दैट ह्यूमन लाइफ इज़ फ्लीटिंग, मतलब मोर्टल। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से किस तरीके से उसकी जर्नी होती है। अलग अलग प्लांट्स, यहाँ से मान लीजिए कि ऊपर पहाड़ से वो निकल के होते हुए आता है, इसकी जर्नी देखिए किस तरीके से है, अलग अलग जर्नी। यहाँ पे देखिए बबल क्रिएट हो रहा है, अलग अलग प्लांट्स को ये इस क्रॉस करते हुए चला जा रहा है। ठीक है, okay. I wind about and in and out with here a blossom sailing and here and there a lusty trout and here and there grayling. So यहाँ पे क्या बोल रहा है, I wind about here the brook on its way had lot of ups and downs. इसको यहाँ पे कई सारे ups and downs आए, हमने देखा किस तरीके से अलग अलग उसको रास्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, फिर भी ये चलते ही जा रहा है, एंड ट्विस्ट भी आ रहे हैं, इस तरीके से वो चलते ही जा रहा है। सो यहाँ पे और क्या हो रहा है, यहाँ पे आई वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, मैं इस तरीके से कर्विंग करते हुए चले ही जा रहा हूँ। विद हियर ब्लॉसम सेलिंग मीन्स द फ्लोटिंग ब्लॉसम अपीयर टू बी सेलिंग ऑन द ब्रुक। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि वाटर में, जैसे यहाँ पे नदी बह रही है और यहाँ पे मान लीजिए कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, प्लांट्स हैं इस तरीके से जो उनके फ्लावर्स हैं, तो इसमें क्या होता है, कभी कभी टूट के गिर जाता है इस नदी में, तो वो भी इस तरीके से उसमें बहते हुए तैरते हुए चले जाते हैं, इस तरीके से चले जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी सेलिंग, मतलब कि वो भी तैर रहे हैं, ब्लॉसम कैसे कर रहे हैं, सेलिंग, तैर रहे हैं। एंड हियर एंड देयर आर लस्टी ट्राउट मीन्स यहाँ पे क्या है, फिश होती है एक तरीके की, मैं भी पिक्चर दिखाती हूँ। सो वो पिक्चर मैं आपको समझ में आएगा कि लस्टी ट्राउट क्या है। एंड हियर एंड देयर आर ग्रेलिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पे फ्रेश वाटर में जो फ़िश होती है, ये भी ये जो ग्रेलिंग है और जो लस्टी ट्राउट, ये दोनों ही फ़िश हैं। ठीक है, इसका मैं आपको दिखाती हूँ पिक्चर। देखिए ये एक तो इस तरीके से जो वाटर में इस तरीके से सारे जो भी ब्लॉसम्स आते हैं या फिर जो भी फ्लावर्स आते हैं वो इस तरीके से तैरते रहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो वाटर है किस तरीके से जा रही है, इस तरीके से पहाड़ों से निकलते हुए, फिर ये किस तरीके से कर्व लेते हुए ऐसे ऐसे, फिर खेतों से, इस तरीके से अलग अलग तरीके से वो जाती ही रहती है। ओके, और यहाँ पे देखिए आपको, ये देखिए ग्रेलिंग एंड ट्राउट, ये जो फ़िश है यहाँ पे देख रहे हैं, ये है ग्रेलिंग, मतलब इसके जो फिन्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं और ये बहुत कलरफुल फ़िश होती है। और ये कौन सी फ़िश है, ये फ़िश है ट्राउट। ठीक है, ट्राउट, तो ये ट्राउट है और ये ग्रेलिंग है। सो ये दोनों ही फ़िश मतलब एकदम फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर, तभी तो ये ब्रुक्स के साथ में जा रहे हैं, नदियों के साथ में जा रहे हैं, तो ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं।
ओके। सो वाइंड अबाउट एंड इन एंड आउट, इस तरीके से वो वाइंड करते हुए जा रही है और इस तरीके से मतलब इन एंड आउट, कभी इस तरीके से अंदर बाहर इस तरीके से जाती हुई जा रही है। विद हियर ब्लॉसम सेलिंग, और क्या इस तरीके से जा रही है तो ब्लॉसम्स भी इसमें टूट के इस तरीके से जा रहे हैं जैसे कि इसमें सेलिंग कर रहे हो, तैर रहे हो, मतलब ना सेलिंग कर रहे हो, ठीक है। एंड हियर एंड देयर आर लस्टी ट्राउट, और इसी में मतलब कि मैं किसको साथ में लिए जा रही हूँ, जो लस्टी ट्राउट हैं, जो यहाँ पे फिश हैं, उनको भी साथ में लिए जा रही हूँ। ओके, सो मीन्स द ब्रुक लाइक जिगजैग ट्विस्ट यहाँ पे ले रहा है और थ्रू द कंट्री साइड जिगजैगिंग अक्रॉस द लैंडस्केप, इस तरीके से जिगजैग करते हुए जा रही है। इस लाइन का मतलब क्या है, जिगजैग करते हुए चली जा रही है, ब्लॉसम्स को साथ में ले जा रही है, लस्टी ट्राउट जो फिश है, ग्रेलिंग फिश है, उनको भी साथ में ले जा रही है, ठीक है, सबको साथ में लिए जा रही है जितने भी लोग आ रहे हैं। एंड हियर एंड देयर आ फोमी फ्लेक अपॉन मी एज आई ट्रेवल with many a silvery water break above the golden gravel. So यहाँ पे क्या है, and here and there. So यहाँ पे क्या बोला गया है, when the brook moves the waves clash with each other and create like bubbles. Okay, so यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ये कैसे, इस तरीके से जब वो जा रहा है, here and there foamy fake. फ्लोमी फेक मतलब क्या है, झाग है यहाँ पे, ठीक है, झाग मतलब कि वाटर में हम देखते हैं ना, जब इस तरीके से बहुत सारे बबल्स होते हैं तो इस तरीके से झाग बनते जाता है, बहुत फोर्स में, जब बहुत ज़्यादा फोर्स होता है पानी का तो किस तरीके से झाग बनता है पानी का, बहुत फोर्स रहेगा तो बबल्स, छोटे 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 बबल्स, यही क्या बनाते हैं, फोम जैसा, फोमी फ्लेक बना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अपॉन मी एज आई ट्रेवल, जैसे जैसे मैं ट्रेवल करते जाता हूँ मेरे ऊपर झाग भी बनते जाते हैं, फ्लोमी फ्लेक बनते जाते हैं, फोमी फ्लेक। विद मेनी अ सिल्वरी वाटर ब्रेक, और कितने सारे तो सिल्वरी वाटर ब्रेक भी होते हैं। मैंने बताया आपके जो पेबल्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं, सिल्वर कलर के भी होते हैं, ब्राउन कलर के भी होते हैं और गोल्डन कलर के भी होते हैं। एंड गोल्डन ग्रेवल, गोल्डन ग्रेवल का मतलब यहाँ पे क्या है, ग्रेवल का मतलब होता है वेरी स्मॉल राउंडेड स्टोन, छोटे छोटे जो होते हैं, मैंने आपको दिखाया था पेबल्स, वो होते हैं गोल्डन गोल्डन कलर के, मैंने आपको दिखाया इसके पहले पेबल्स वाले में। और किस तरीके से वाटर ब्रेक होता है यहाँ पे, वाटर ब्रेक मतलब कि यहाँ पे क्या है, अ प्लेस इन अ लाइक ब्रुक वेयर, जहाँ पे ये ब्रुक है, सो वहाँ पे इस तरीके से लाइक अ प्लेस इन अ ब्रुक वेयर द सरफेस ऑफ द वाटर इज़ ब्रोकन है, इस तरीके से वो रास्ते में जा रहा है, कोई यहाँ पे उसे सिल्वर वाटर ब्रेक मिल गया, मतलब यहाँ पे उसे पत्थर मिल गए, सो वो क्या हुए, वाटर ब्रेक हुए। तो अगर ज़्यादा होते हैं तो इस तरीके से वाटर ब्रेक ही होंगे ना, मतलब वाटर को इस तरीके से ब्रेक करने वाले, तो सिल्वर कलर में यहाँ पे पत्थर होंगे और यहाँ पे गोल्डन कलर में बताया गया है। तो पत्थर मैंने आपको बताया कि बहुत अलग अलग शेप के होते हैं, अलग अलग कलर के होते हैं, आपने पढ़ा है इसके बारे में। तो इस तरीके से यहाँ पे बताया गया सिल्वरी वाटर ब्रेक, जो कि वाटर को ब्रेक करे, मतलब कि वाटर के रास्ते में कह सकते हैं ऑब्स्टेकल पहुँचाए। और ग्रेवल का मतलब छोटे छोटे जो स्टोन हैं जो कि गोल्डन कलर के हैं, ठीक है, सो वो है। सो हियर मतलब यहाँ पे क्या बोला गया है, सो द ब्रुक मूव्स upon the waves clash with each other and creates bubble and those bubble in group make a foam, वही bubbles क्या बनाते हैं, foam बनाते हैं। ओके, सो वही जो bubbles छोटे छोटे वो क्या बनाते हैं, foam बनाते हैं। and water breaks are breaks on the brook's surface caused by unevenness of its bed. So these water breaks reflected the sun that makes them appear silver and like at the base of the brook there are golden colored stone. सो यहाँ पे आप जब देखोगे कि जब वाटर ब्रेक होगा तो यहाँ पे जो वाटर बेड होता है, जो मतलब कि स्ट्रीम बेड होता है, मतलब कि यहाँ पे जो नीचे की ज़मीन होती है, सो इसके नीचे जो पत्थर हैं, जब सनलाइट इस पर पड़ेगा तो किस तरीके से ये गोल्डन कलर में दिखेंगे वो पत्थर, और ये जो सिल्वर कलर में है वो सिल्वर कलर पत्थर दिखेंगे। तो वाटर का जब जब यहाँ पे सनलाइट पड़ेगा तो इस तरीके से ये चमकेंगे, गोल्डन ग्रेवल जो पत्थर हैं वो भी चमकेंगे और सिल्वर जो वाटर ब्रेक है वो भी इस तरीके से चमकेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जो ये फोमी फ्लेक किस तरीके से उसके ऊपर जैसे जैसे वो ट्रैवल करती जाती है उसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें भी ट्रैवल करती हैं। क्या क्या ट्रैवल करती हैं ऊपर, हमने देखा ब्लॉसम भी ट्रैवल करते हुए जाती हैं, जो लस्टी ट्राउट होती हैं, जो फ़िश है, जो ग्रेलिंग है, ये भी फ़िश है तो ये भी ट्रैवल करती जाती है इसके साथ साथ में, फोमी फ्लेक है ये भी ट्रैवल करती जाती है इसके साथ साथ में। ओके, और क्या है यहाँ पे देखते हैं, एंड ड्रॉ देम ऑल अलॉन्ग एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रिमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। यहाँ पे वही लाइन फिर से आया, मैंने आपको बताया कि यही लाइन बार बार आ गई क्योंकि ये पोइट्री है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि द ब्रुक कैरीज सेवरल थिंग्स फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स,
जैसे कि आपने देखा कि कितनी सारी चीज़ें उसके साथ में फ्लोट करते हुए तैरती हुई चली जा रही हैं। ओके, सो द स्पीडी ब्रूक पुल्स द पेबल्स, flowers, petals and fish along with it and it rushes to join up with the large huge river. Okay, so while humankind's time on earth is short and temporary and the brook will continue to live on the earth, no end in sight. इसका कोई क्या है यहाँ पे अंत नहीं है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों को एंड ड्रॉ देम ऑल अलोंग, सारी चीज़ों को अपने साथ में ड्रॉ करते हुए, खींचती हुए, कैरी करते हुए वो चलती जाती है, बहती जाती है। क्या, झरना की बात हो रही है, झरना का जो यहाँ पे ब्रुक यहाँ पे बहती जाती है, सबको अपने साथ में लेते हुए जाती है और कहाँ ज्वाइन होना चाहती है, फुल ऑफ रिवर, जो ओवरफ्लोइंग रिवर है, मतलब ओवरफ्लोइंग जो रिवर है, बड़ी सी जो रिवर है उसमें वो चली जाना चाहती है। फॉर मैन मे कम, इंसान आए जाए, आएंगे जाएंगे, लेकिन मैं तो हमेशा हमेशा रहूँगी। मतलब ब्रुक बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं तो हमेशा हमेशा रहूँगा, मैं नहीं जाने वाला हूँ, मैं तो हमेशा से रहा हूँ और हमेशा ही रहूँगा। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको ह्यूमन काइंड्स टाइम ऑन अर्थ इज़ शॉर्ट एंड टेम्पररी बट द ब्रुक विल कंटिन्यू एंड लीव ऑन विद नो एंड इट साइट, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं। I sleep, I slide, I gloom, I glance. Among my skimming swallows, I make the naked sunbeam dance against my sandy shallows. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? Here, I sleep, I slide. मैं स्लीप करते हुए, स्लाइड करते हुए, ग्लूम का मतलब यहाँ पे क्या है? ग्लूम का मतलब टू मूव इन अ डार्क प्लेसेस। मैं डार्क प्लेस हो, चाहे बहुत उजाला हो, अंधेरे गुफाओं से भी ये आप देखोगे तो गुफाओं में भी वाटर चली जाती हैं, ठीक है, वहाँ से भी वो अपना रास्ता निकाल लेती हैं। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैं स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए, ग्लूम मतलब अंधेरे से भी निकल जाती हूँ, ग्लांस मतलब चमकते हुए, ठीक है, ग्लांस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ है कि लाइक चमकते हुए यहाँ पे निकलती जा रही हूँ। अमंग माई स्कीमिंग स्वेलोज, स्कीमिंग स्वेलोज का मतलब यहाँ पे स्वॉलोज क्या है, एक बर्ड है, ठीक है, स्वॉलोज क्या है, यहाँ पे क्या है, एक बर्ड है, पिक्चर दिखाऊंगी आपको उसका। सो किस तरीके से स्कीमिंग मतलब इस तरीके से वाटर है, ये स्वॉलोज क्या करती हैं, इस तरीके से आती हैं उड़ते हुए और यहाँ से कुछ अपना उठाती हैं, यहाँ से फिश वगैरह कुछ खाती हैं और फिर उड़ जाती हैं इस तरीके से। तो स्कीमिंग करते हुए, ठीक है, स्कीमिंग करते हुए कि दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, टच द ब्रुक लाइटली, इस तरीके से उड़ते हुए आती हैं, टच करती हैं और उसको उड़ जाती हैं। सो हियर द ब्रुक मूव्स अलॉन्ग making different movements like sleeping, sliding, okay, moving through darkness, ग्लूम का मैंने आपको बताया, डार्कनेस एंड सो ऑन, इस तरीके से वो चलती जाती हैं। एंड देयर वी फाइंड स्वॉलो बर्ड टू स्कीम ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर फॉर फूड, उसके वाटर पे क्यों स्कीमिंग करती है, फूड के लिए अपने, कौन, स्वॉलोज जो बर्ड है वो फूड के लिए इस तरीके से स्कीमिंग करती है। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्रूक वेव्स क्रिएट अ net like structure or pattern on which the sunshine sparkle and it seems to us like as if the sunbeam are dancing playfully upon the brook's sandy shallow water. दैट मीन्स यहाँ पे स्लिप करते हुए, स्लाइड करते हुए, अंधेरे में चमकते हुए वो इस तरीके से अंधेरे में भी और सनलाइट में भी वो चमकती हुई चली जाती है। स्वॉलो जो होती है, स्वॉलो जो बर्ड होती है वो इसके ऊपर स्कीमिंग करती हुई आती है अपने फूड के लिए, इस तरीके से आती है और कुछ खा के चली जाती है। और यहाँ पे क्या बनाती हूँ मैं, आई मेक द नेटेड सनबीन डांस। मान लीजिए यहाँ पे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ट्रीज़ हैं और यहाँ पे सन है, तो जब, और यहाँ पे यह नदी है, ठीक है, या फिर आप मान लीजिए जो ब्रुक है इस तरीके से बहते हुए जा रहा है, तो जब इसमें से लाइट आएगी तो ये कैसे लाइट आएगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचेस होंगे इस पर छोटे छोटे इस तरीके से, तो जब इस पर लाइट आएगी तो यहाँ पे एक नेट पैटर्न बनाएगा, नेट पैटर्न ऐसा लगेगा कोई जालीदार कुछ है और उस पर से वो लाइट आएगी और जब ये लहरें आएंगी और इस तरह से हिलेगी तो ऐसा लगेगा जैसे कि मतलब नेटेड मतलब जालीदार कुछ यहाँ पे पैटर्न बना रही है ये जो ट्रीज़ हैं, और उससे सनबीन जो सूर्य का प्रकाश है वो उस पर चमकता हुआ आएगा और ऐसा लगेगा कि जैसे कि डांस कर रही है मेरी लहरों पे, अगेंस्ट माई सैंडी शैलो मतलब कि अगेंस्ट का मतलब यहाँ पे शैलो का मतलब क्या है, शैलो का मतलब लाइक कि
नॉट डीप, सरफेस, जैसे कि वाटर का जो गहराई है वो इधर है, पर अगर हम किनारे पे ही देखें तो उतनी गहराई नहीं रहेगी, थोड़ा सा ही पानी रहेगा। तो नीचे का जो वाटर बेड है, जो नीचे का मिट्टी है, जो पत्थर हैं वो दिखते हैं हमें। तो यहाँ तक उसका जो ये नेटेड पैटर्न बना यहाँ तक दिखेगा उसका, या नीचे भी दिखेगा, पत्थरों पे दिखेगा। आपने देखा होगा वाटर में इस तरीके से अगर कोई पेड़ वेड़ रहता है उसकी झलक नीचे दिखती है, वाटर बेड खास करके नीचे मिट्टी में भी दिखेगा, मिट्टी जो पानी के नीचे जो मिट्टी रहती है ना उस पर भी दिखता है उसका। तो जैसे जैसे वो लहरें हिलेंगी और यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे वो डांस कर रही हैं। शैलो का मतलब मैंने बताया कि सरफेस, जो नीचे का पार्ट है, जो ये ऊपर नदी है, नीचे का ये जो पार्ट है उसको बोलेंगे शैलो। ठीक है, उस पर सैंडी शैलो, नीचे सैंड भी होंगे, सैंड छोटे छोटे सैंड होंगे, छोटे छोटे पेबल्स भी हो सकते हैं, छोटे छोटे स्टोन भी हो सकते हैं यहाँ पे। तो इस पर उसकी जो परछाई है, नेटेड जो यहाँ पे पैटर्न बना ट्रीज़ का, उसके ब्रांचेस का यहाँ पे जो पैटर्न बना, ठीक है, नेटेड ही बनेगा ना क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेज हैं। तो उस पर जब लाइट आएगी, जब इस तरीके से लाइट आएगी तो नीचे परछाई में कैसे नेट की तरह बन के दिखेगा, तो ऐसा लगेगा जैसे कि उस पर डांस कर रही है। ठीक है, इसका मतलब यही है। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार। आई मर्मर का मतलब यहाँ पे क्या है, इस तरीके से साउंड भी, ये भी एक क्या है, एक साउंड ही है। ठीक है, आई मर्मर, मर्मर का मतलब कि साउंड क्रिएट करना। आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार, रात का ये बात बता रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से नाइट के टाइम का यहाँ पे बता रहा है। इन ब्रैम्बली वाइल्डरनेस आई लिंगर बाय माई शिंगली बास, आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, यहाँ पे सी, यहाँ पे वाइल्डनेस का मतलब क्या है, इज़ अ लाइक टर्म दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द सॉरी, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब ये है लाइक कि ऐसे रीजन जहाँ पे जो ब्रैम्बल होते हैं, ब्रैम्बल एक मतलब कि एक थॉर्नी प्लांट होता है। ठीक है, थॉर्नी प्लांट होता है वहाँ पे जहाँ पे पाया जाता है। तो वहाँ पे कैसे थॉर्नी प्लांट है, एक वाइल्डरनेस जैसा, मतलब एकदम जंगली जैसा है पूरा वहाँ का जो माहौल है, वहाँ से भी वो चलते जा रहा है। तो मर्मर मतलब कि मैं इस तरह से साउंड क्रिएट करते हुए, कलकल करते हुए, बहते हुए, मैं नाइट के टाइम में भी इस तरीके से मैं चला जा रहा हूँ। आई लिंगर बाय माई शिंगली बार्स। सो यहाँ पे शिंगली बार्स मतलब क्या है, पे शाइन करते हुए। आई लॉइटर राउंड माई क्रेसेस, क्रेसेस एक प्लांट है। और यहाँ पे लॉइटर का मतलब क्या है, सो लॉइटर का मतलब यहाँ पे लाइक कि जैसे कि शिंगली का मतलब यहाँ पे है फुल ऑफ स्मॉल, मतलब कि यहाँ पे चमकते हुए एकदम से। और लॉइटर का मतलब क्या है, टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलना। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि क्रिसेस एक प्लांट है। ठीक है, सो इसका मतलब ये है, ब्रुक्स स्टार्टेड टू मर्मरिंग, मर्मर करते हुए वो अपना जो जर्नी है स्टार्ट किया, कब के टाइम, नाइट टाइम। ओके, सो अंडर द मून्स एंड स्टार्स दैट कम आउट विद आफ्टर फेसिंग मेनी लाइक हर्डल्स एंड ऑब्स्टैकल्स, कितनी सारी परेशानियाँ, जो ऑब्स्टैकल्स आए उसके रास्ते में, सबको पार करते हुए चला जा रहा है। बट इन द एंड फाइनली इट रीच इट्स डेस्टिनेशन। ठीक है, ये अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं आफ्टर पासिंग थ्रू द वाइल्ड इनहेबिटेड रीजन दैट वर कवरिंग विद पेबल्स एंड प्लांट्स। तो चारों तरफ जो ब्रैमली का मतलब बताया कि जो थॉर्नी प्लांट्स होते हैं, जंगल की तरह एकदम से जंगली है एरिया, ब्रैमली चारों तरफ थॉर्नी प्लांट हैं, वो है, उसको पार करते हुए जा रहा है। लिंगर बाय माई शिंगली बार्स, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस तरीके से पार करते हुए जा रहा है। ठीक है, मतलब कि स्पेंड अ लॉन्ग टाइम्स, लिंगर का मतलब यहाँ पे स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, इसमें जो झाड़ियाँ हैं उसमें इसको पार करते करते काफ़ी टाइम, मतलब कि इस तरीके से पार करते करते उसको काफ़ी टाइम स्पेंड हो गया उसका। यहाँ पे शिंगली बार मैंने बताया आपको कि किस तरीके से मतलब चमकते हुए जा रहा है। आई लॉटर राउंड माई क्रेसेस, और लॉटर का मतलब टू मूव स्लोली, धीरे धीरे चलते चलते ये जो क्रेसेस हैं, जो प्लांट्स हैं, उसके चारों मतलब कि उसको भी चारों तरफ लिए जा रहा है। ठीक है, चारों तरफ से उसको उसके साथ में भी चलते जा रहा है। ओके, एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर, फॉर मैन मे कम एंड मैन मे गो, बट आई गो ऑन फॉर एवर। सो यहाँ पे फिर से वही लाइन है। सो वंस अगेन लाइक यहाँ पे फिर से वही बोल रहा है, आफ्टर फेसिंग द ऑब्स्टेकल्स द ब्रुक अगेन टेक्स अ कर्व, यहाँ पे देख रहे हैं ना, टेक्स अगेन कर्व, और ये क्या कर रहा है, बहते जा रहा है, एंड स्टार्ट्स फ्लोइंग टू जॉइन द ब्रीमिंग रिवर। okay, so it turns to flows to join already overflowed river, and it continues to flow into the river. So here once again the brook यही बोल रहा है
किस तरीके से इसकी जो जर्नी है ये किस तरीके से वाइंडिंग रही है, कंटिन्यूस रहती है। एंड मर्ज विद द ह्यूज रिवर, किसके साथ मिलना चाहती है, बड़ी सी जो रिवर है उसके साथ मिलना चाहती है। एंड ब्रुक रिमाइंड्स अगेन टू लिसनर्स दैट ऑल्दो इंडिविजुअल, जो भी हम कह सकते हैं मतलब कि जितने भी पर्सन हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमन्स आर बोर्न एंड डाई बट द ब्रुक इज़ इटर्नल, कि इंसान तो पैदा होंगे मरेंगे लेकिन जो मैं हूँ आई गो ऑन फॉर एवर, लेकिन मैं हमेशा चलते ही जाऊँगा। इसे लिखा किसने है, फ्रॉम द ब्रुक बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इनका ये ब्रुक करके कोई बुक है या फिर इन्होंने कुछ लिखा है, लेकिन ये क्या है, ये काफ़ी बड़ा है लेकिन इसमें इतना ही है। तो इसमें इन्होंने ब्रुक से ये लिया गया है, जो यहाँ पे पैराग्राफ्स हमने देखा 12 स्टेंजा था। सो इसके जो पिक्स, इसके रिलेटेड जो पिक्स है मैं आपको और दिखा देती हूँ। देखिए ये तो हमने देखा, पेबल्स भी देख लिया। ये देखिए स्वॉलो बर्ड्स, ये किस तरीके से आती हैं स्वॉलो बर्ड्स। अब मैंने आपको बताया कि इस तरीके से स्कीमिंग करती आती है, वाटर है इस तरीके से आएंगी, उड़ती हुई आएंगी। यहाँ पे जस्ट ये क्या करेंगी, यहाँ पे इस तरीके से इसमें देखेंगी, कुछ अपने फूड सर्च करती रहती हैं, अपना कुछ खाना ढूंढेंगी और खा के फिर से तुरंत निकल जाएंगी, फिर आएंगी, फिर इधर देखेंगी कुछ खाने के लिए, देखेंगी, देखती रहेंगी, फिर निकल जाएंगी खा के। ठीक है, ये स्वॉलो बर्ड्स हैं। ये है देखिए क्रीसेस, क्रीसेस ये क्या है, ये भी एक प्लांट है जो कि कहाँ पे जहाँ पे वाटर वगैरह होता है वहाँ पे ये प्लांट्स देखने को मिलता है। ओके, विलो है ये, ब्लॉसम्स तो आपने देखा ही, कूट, फर्न, मैलो, ये भी मैलो मैंने आपको बताया था, मैलो भी क्या है, एक प्लांट है, पर्पल कलर का एक प्लांट है, कई सारे कलर में आते हैं ये प्लांट्स। ठीक है, जो फ्लावर्स होते हैं कई सारे अलग अलग कलर्स में होते हैं। सो यहाँ पे देखिए मैलो है ये, और ये तो आपने देखा ही। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसमें जो आप देखोगे तो इसमें आपको अलग अलग वर्ड ही हैं, जो कि अलग अलग वर्ड न्यू वर्ड हैं, जिसके लिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। नहीं तो इसमें कुछ उतना खास नहीं है, क्योंकि मतलब ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं, किस तरीके से ये जो झरना है, जो वाटर है, जो ब्रुक है, उसकी जर्नी क्या होती है आपको पता है, ये सारी चीज़ें आपको पता है। जो न्यू वर्ड है वही आपको जानना है, तो उसका मैंने आपको मीनिंग बता दिया है, और यहाँ पे आपको मीनिंग दिया भी गया है। तो वो आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं, सबको सारा का सारा आपको यहाँ पे दिया गया है मीनिंग, तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, और जो मैंने आपको बताया वो भी आप अच्छे से समझ सकते हो। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। इसके जो वर्ड्स हैं, न्यू वर्ड्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको एक बार आ जाएगा तो ये बहुत ही आपको ईजी लगेगा। ठीक है,